नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपीटीटी 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। अपनी तैयारी को नई गति दें। प्रश्न नंबर 1 है, बालक के विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए है पाँव से सिर की ओर, ऑप्शन बी सिर से पाँव की ओर, ऑप्शन सी है बाहर से भीतर की ओर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिर से पाँव की ओर। व्याख्या है, विकास का सिद्धांत कहता है कि शिशु का नियंत्रण पहले सिर और गर्दन पर आता है, फिर धड़ और अंत में पैरों पर पहुंचता है। प्रश्न नंबर 2 है, तूफान तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान, तनाव और दबाव की अवस्था कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है ब्रूनर ने, ऑप्शन बी है जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग ने, ऑप्शन डी है स्किनर ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। नंबर 1 संवेदी गतिक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक, नंबर 3 ठोस संक्रियात्मक, नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 4 है, बालक के विकास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी क्रमबद्ध, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी रुक रुक कर। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रमबद्ध। विकास निश्चित क्रम से होता है, यह पीछे लौटकर नहीं चलता है। प्रश्न नंबर 5 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के घटक ईद, ईगो और सुपर ईगो पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 6 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी नैतिक विकास से, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास से, ऑप्शन डी है भावनात्मक विकास से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में बांटा है। प्रश्न नंबर 7 है, सीखने का नियम, प्रयास और त्रुटि किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी है वाटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर दिया, जिसमें अभ्यास से सही प्रतिक्रिया मिलती है। प्रश्न नंबर 8 है, सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक होती है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बालक बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षकों का अनुकरण करके सीखता है। प्रश्न नंबर 9 है, अधिगम का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी केवल पढ़ना लिखना, ऑप्शन सी अनुभव से स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन डी खेलना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुभव से स्थायी परिवर्तन। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे अनुभवों से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दूसरों को समझने की क्षमता, ऑप्शन बी है स्वयं को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी है प्रकृति को समझने की क्षमता, ऑप्शन डी है गणितीय क्षमता।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरों को समझने की क्षमता। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का अर्थ है दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक सेंसरी मोटर चरण सामान्यतः किस आयु सीमा में आता है? ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 वर्ष के बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। इस चरण में शिशु इंद्रियों व गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। वस्तु अस्तित्व इसी से विकसित होता है। प्रश्न नंबर 12 है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल चरण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच का विकास, ऑप्शन सी, औपचारिक तर्क का उपयोग, ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच का विकास, सिंबॉलिक प्ले। इस चरण में लगभग 2 से 7 वर्ष में बच्चे संकेत, भाषा और कल्पना का अधिक उपयोग करते हैं, पर तर्क शक्ति सीमित होती है। प्रश्न नंबर 13 है, वायगोत्स्की का ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे बताता है? ऑप्शन ए, बच्चे की वर्तमान क्षमता केवल, ऑप्शन बी, उस कार्य का स्तर जिसे बच्चा अकेला कर सकता है, ऑप्शन सी, वर्तमान विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर जहां मार्गदर्शन से बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन डी है सिर्फ बुद्धिमापन, ऑप्शन सी है वर्तमान विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर जहां मार्गदर्शन से बच्चा सीख सकता है। व्याख्या है, ZPD वह क्षेत्र है जहां थोड़े मार्गदर्शन से बच्चा अधिक उन्नति कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, वायगोत्स्की के अनुसार MKO मोर नॉलेज अदर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है, अधिक उम्र का शिक्षक ही MKO है, ऑप्शन बी है, वह व्यक्ति जो किसी कार्य में बच्चे से अधिक सक्षम हो और मार्गदर्शन दे सके, ऑप्शन सी है, सिर्फ अभिभावक का ही संकेत, ऑप्शन डी है, केवल सहपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो किसी कार्य में बच्चे से अधिक सक्षम हो और मार्गदर्शन दे सके। इसकी व्याख्या है, MKO कोई भी हो सकता है, शिक्षक, अभिभावक या सहपाठी, जो सहायता देकर बच्चे के ZPD में काम करता है। प्रश्न नंबर 15 है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग सिद्धांत में अवलोकन आधारित सीखने के मुख्य चरण कौन से हैं? ऑप्शन ए है, ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन और प्रेरणा, ऑप्शन बी है, केवल याद करना और अनुकरण, ऑप्शन सी है, अभ्यास और दंड, ऑप्शन डी है, केवल प्रेरणा और पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। व्याख्या है, मॉडल को देखकर अटेंशन, उसे याद रखकर रिटेंशन, व्यवहार करना रिप्रोडक्शन और प्रेरणा मिलने पर मोटिवेशन, अवलोकन से सीख होती है। प्रश्न नंबर 16 है, एरिक्सन के मनोचिकित्सीय विकास के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संकट कौन सा है? ऑप्शन ए है, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी है, स्वतंत्रता बनाम संकोच, ऑप्शन सी है, पहल बनाम अपराध बोध, ऑप्शन डी है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहचान बनाम भूमिका, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। व्याख्या है, किशोरावस्था में पहचान स्थापित करने का संघर्ष प्रमुख होता है। एरिक्सन की यह एक विशेष थ्योरी है। प्रश्न नंबर 17 है,
कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कुल कितने मुख्य स्तरों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल के 3 स्तर बताए हैं। प्रत्येक में अवस्थाएं भी होती हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बुद्धि नहीं आती है? ऑप्शन ए भाषिक, ऑप्शन बी तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, ऑप्शन डी है सामान्य जी जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सामान्य जी जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। गार्डनर की सूची में कई विशिष्ट बुद्धियां हैं। जी कारक स्पीयरमैन का विचार है और गार्डनर उसे प्राथमिक मानकर नहीं चलता है। प्रश्न नंबर 19 है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चे का केवल शारीरिक विकास काल, ऑप्शन बी बच्चे के सीखने के विशेष समय जब वे किसी कौशल को बहुत आसानी से सीखते हैं, ऑप्शन सी है परीक्षा का समय, ऑप्शन डी है स्कूल का छुट्टी काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चे सीखने के विशेष समय जब वे किसी कौशल को बहुत आसानी से सीखते हैं। व्याख्या है, मॉन्टेसरी ने कहा कि कुछ सीमाएं होती हैं जिनमें बच्चों की सीखने की संवेदनशीलता अधिक रहती है, इन्हें उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, किसने शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की खोज की? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है वाटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पावलोव। पावलोव के प्रयोगों कुत्तों पर से क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत निकला। अनियंत्रित प्रक्रिया के साथ स्टिमुलस का संयोजन। प्रश्न नंबर 21 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए पावलोव से, ऑप्शन बी स्किनर से, ऑप्शन सी फ्रायड से, ऑप्शन डी पियाजे से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्किनर से। स्किनर ने व्यवहार को बढ़ाने घटाने के लिए पुरस्कार दंड के सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न नंबर 22 है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? ऑप्शन ए अभ्यास से सीखना कम होता है, ऑप्शन बी संतोषजनक परिणाम से व्यवहार मजबूत होता है और असंतोषजनक से कमज़ोर होता है, ऑप्शन सी है केवल पुरस्कार ही काम करता है, ऑप्शन डी है केवल दंड ही प्रभावी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोषजनक परिणाम से व्यवहार मजबूत होता है और असंतोषजनक से व्यवहार कमज़ोर होता है। व्याख्या है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो क्रियाएं सकारात्मक परिणाम देती हैं वे बार बार होती हैं। प्रश्न नंबर 23 है, शैक्षणिक संदर्भ में रेडीनेस तैयारी का तात्पर्य है? ऑप्शन ए छात्र का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से किसी सीखने के लिए सक्षम होना, ऑप्शन बी है किताबें उपलब्ध होना, ऑप्शन सी है केवल परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन डी है केवल शिक्षक की तैयारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्र का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से किसी सीखने के लिए सक्षम होना। व्याख्या है, यदि बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तो नया कौशल देने का प्रभाव कम होगा। प्रश्न नंबर 24 है, प्रोजेक्ट मेथड की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम की कड़ाई से पालना, ऑप्शन बी है विषयों का पृथक्करण, ऑप्शन सी है वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित सक्रिय समेकित अध्ययन, ऑप्शन डी है केवल व्याख्यान पर आधारित शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित सक्रिय समेकित अध्ययन। व्याख्या है, प्रोजेक्ट मेथड
बच्चे को समस्या समाधान और अनुभवजन्य अधिगम की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षण अधिगम में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना, ऑप्शन बी है उनकी त्रुटियां बताना और सुधार के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है केवल ग्रेड देना, ऑप्शन डी है समय व्यर्थ करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी त्रुटियां बताना और सुधार के अवसर प्रदान करना। व्याख्या है, उचित फीडबैक से विद्यार्थी जान जाता है कि क्या गलत है और उसे कैसे सुधारना है, इसलिए यह सीखने को बेहतर बनाता है। प्रश्न नंबर 26 है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा सर्वज्ञ है और विद्यार्थी खाली पात्र, ऑप्शन बी विद्यार्थी स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, ऑप्शन सी है केवल दंड पुरस्कार से सीखना संभव है, ऑप्शन डी है केवल रटने से ज्ञान बनता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। व्याख्या है, जीन पियाजे और वायगोत्स्की के विचारों पर आधारित यह सिद्धांत कहता है कि सीखने में सक्रिय निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 27 है, खेल प्ले बाल विकास में किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन, ऑप्शन बी है शारीरिक सामाजिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास सभी के लिए, ऑप्शन सी है केवल शारीरिक व्यायाम के लिए, ऑप्शन डी है केवल अभ्यास के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारीरिक सामाजिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास सभी के लिए। व्याख्या है, खेल में सहयोग, नियम समझना, कल्पना और शारीरिक कौशल सब विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, डेवलपमेंट माइलस्टोन से आशय क्या है? ऑप्शन ए है कौशलों के ऐसे संकेत जो सामान्यतः किसी आयु में दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी स्कूल की परीक्षाएं, ऑप्शन सी है केवल जन्म के तुरंत बाद के लक्षण, ऑप्शन डी है केवल शारीरिक वृद्धि की दर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौशलों के ऐसे संकेत जो सामान्यतः किसी आयु में दिखाई देते हैं। माइलस्टोन से माता पिता और शिक्षक यह पता लगाते हैं कि बच्चा अपेक्षित आयु पर किस स्तर पर है या नहीं, जिसे चलना, बोलना, सामाजिक प्रतिक्रिया आदि। प्रश्न नंबर 29 है, बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है सभी का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालक के विकास में आनुवंशिकता, पर्यावरण, शिक्षा सभी का असर पड़ता है। बालक का विकास आनुवंशिकता, पर्यावरण और शिक्षा तीनों के सम्मिलित प्रभाव से होता है। प्रश्न नंबर 30 है, सीखने का नियम अभ्यस्त लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया? ऑप्शन ए पावलॉव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा, जितना अधिक अभ्यास होगा सीखना उतना ही स्थायी होगा। प्रश्न नंबर 31 है, किस मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है पावलॉव, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। सही उत्तर है ऑप्शन बी पावलॉव। पावलॉव ने कुत्तों पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 32 है, किसने ऑपरेंट अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है पावलॉव, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्किनर। स्किनर ने कबूतरों और चूहों का प्रयोग करके ऑपरेंट अनुबंध सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 33 है, बालक के विकास की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए सभी बच्चों में समान,
ऑप्शन बी धीरे धीरे बढ़ने वाली, ऑप्शन सी अलग अलग बच्चों में भिन्न, ऑप्शन डी कभी तेज कभी धीमी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलग अलग बच्चों में भिन्न। विकास की गति समान नहीं होती है, यह प्रत्येक बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 34 है, स्वभाव और संस्कार विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा और अधिगम, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन सी नैतिकता और आचरण, ऑप्शन डी अध्यापन और मूल्यांकन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण। यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि विकास में प्रमुख भूमिका किसकी है, आनुवंशिकता की या पर्यावरण की। प्रश्न नंबर 35 है, सीखने का सिद्धांत प्रोत्साहन और दंड किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर ने कहा कि सही व्यवहार पर प्रोत्साहन और गलत पर दंड से सीखना प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 36 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वायगोत्स्की, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, बच्चे दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, सन्निकट विकास क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे का, ऑप्शन बी है वायगोत्स्की का, ऑप्शन सी है बंडूरा का, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वायगोत्स्की। सही उत्तर है ऑप्शन बी वायगोत्स्की। वायगोत्स्की ने कहा, उचित मार्गदर्शन और सहयोग से बच्चा अपने वर्तमान स्तर से ऊपर सीख सकता है। प्रश्न नंबर 38 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए अनुकरण प्रवृत्ति, ऑप्शन बी आत्मचेतना, ऑप्शन सी है खेलों में रुचि, ऑप्शन डी है बाल सुलभ जिज्ञासा। सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मचेतना। किशोरावस्था में व्यक्ति स्वयं की पहचान और व्यक्तित्व को समझने लगता है। प्रश्न नंबर 39 है, बाल अपराध किस अवस्था में अधिक देखने को मिलता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में अनुचित संगति और असुरक्षा के कारण बाल अपराध की प्रवृत्ति अधिक होती है। प्रश्न नंबर 40 है, शिक्षण प्रक्रिया में बालक केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? ऑप्शन ए है शिक्षक की भूमिका, ऑप्शन बी विद्यार्थी की सक्रियता, ऑप्शन सी है पुस्तक ज्ञान, ऑप्शन डी है अनुशासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थी की सक्रियता। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र को सीखने में सक्रिय भागीदार माना जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बाहर का दिखावा, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है मुखौटा, ऑप्शन डी है व्यवहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुखौटा। व्यक्तित्व शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है मुखौटा। प्रश्न नंबर 42 है, व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता की, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण की, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की। व्यक्तित्व निर्माण में दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 43 है, बुद्धि लवचीक है और परिस्थिति के अनुसार ढलती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है बिने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टर्न। स्टर्न ने बुद्धि को अनुकूलशील एडॉप्टिव शक्ति माना है। प्रश्न नंबर 44 है,
IQ बराबर MA मेंटल एज बटा CA करंट एज गुणित 100। सूत्र किसने दिया? ऑप्शन ए है बिने और साइमन ने, ऑप्शन बी है टर्मन ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी है जीन पियाजे ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी टर्मन ने। टर्मन ने बिने साइमन परीक्षण को संशोधित कर IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट सूत्र दिया। प्रश्न नंबर 45 है बालक के विकास में खेल की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। खेल में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 46 है प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? ऑप्शन ए है जॉन डीवी ने, ऑप्शन बी है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन सी है ब्रूनर ने, ऑप्शन डी है स्किनर ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारों से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट विधि प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 47 है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नई और मौलिक सोच से, ऑप्शन बी है केवल रटने की क्षमता से, ऑप्शन सी है शारीरिक बल, ऑप्शन डी है तर्क शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई और मौलिक सोच। सृजनात्मकता का अर्थ है नई, मौलिक और उपयोगी विचारों का निर्माण करना। प्रश्न नंबर 48 है सीखने में प्रेरणा, मोटिवेशन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सीखने की गति रोकना, ऑप्शन बी है सीखने की दिशा बदलना, ऑप्शन सी है सीखने की गति बढ़ाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीखने की गति बढ़ाना। प्रेरणा से बालक सक्रिय और उत्साहित होकर शीघ्र सीखता है। प्रश्न नंबर 49 है रचनात्मक अधिगम, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की धारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए है पियाजे और वायगोत्स्की से, ऑप्शन बी है स्किनर से, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक से, ऑप्शन डी है बंडूरा से। सही उत्तर है ऑप्शन ए जीन पियाजे और वायगोत्स्की से। दोनों ने कहा है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। प्रश्न नंबर 50 है अधिगम का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है? ऑप्शन ए एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीख का प्रभाव, ऑप्शन बी है खेल से शिक्षा लेना, ऑप्शन सी है शिक्षक को छात्र तक ज्ञान, ऑप्शन डी है भाषा से भाषा का अनुवाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीख का प्रभाव। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो उसे अधिगम का हस्तांतरण कहते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।